लकी बेज साहब, अब तो युद्ध जो है हाईटेक हथियारों से होता है। हमारे कमांडोज, हमारे जवान हमेशा तैयार रहते हैं बॉर्डर पर और इंतजार भी करते हैं कि जल्दी से कोई आदेश मिले कि हम पराक्रम दिखाएं और दुश्मन को पटखनी दें। लेकिन मिसाइल वहां गिरता है, एक क्लिक में सब कुछ तबाह। लेकिन बीइंग अ फॉर्मर कमांडो, इसमें एक सवाल और मैं ऐड करना चाहूंगी आशुतोष, इसमें जो हैमर बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है या यहाँ पर जो स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है, तो इस ऑपरेशन में जो वेपन्स भारत की तरफ से इस्तेमाल हुए हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। मैम एक्चुअली देखो, ये चीज जो ऑपरेशन था ये तो होना ही था, मतलब पूरी दुनिया को पता था कि हिंदुस्तान एक एक्शन लेगा और हमने पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन को या उनके किसी भी आर्मी डिफेंस को टारगेट नहीं किया। हमने सिर्फ एक आतंकवाद की जगह उनके आतंकवाद के कैंप को निस्तो नाबूद किया है। तो इसमें कोई भी हैरत नहीं होना किसी को, ये एक्शन होना ही था मैम, आज नहीं कल, कभी ना कभी। और मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 15 दिनों से लगातार हिंदुस्तान का हर नागरिक या दुनिया ये चाहता है कि हिंदुस्तान एक्शन कब लेगा। तो मैं आपको ये बताऊं कि हिंदुस्तान सिर्फ लड़ने के लिए नहीं करता मैम, वो जीतने के लिए युद्ध करता है जी। तो रिजल्ट सारी दुनिया के सामने आया और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जैश का चीफ मौलाना मसूद अजहर कह रहा है कि मेरी फैमिली के 10 लोग मारे गए। मैं तो ये बोलूं कि अभी 2-3 दिन के बाद आपको एक नई न्यूज और मिलेगी कि आईएसआई के बहुत सारे एजेंट भी उसमें मारे गए, क्योंकि ट्रेनिंग कैंप के आसपास कंटिन्यू आईएसआई मॉनिटरिंग करती है सबको। और जो भी इसमें मिसाइल का यूज किया गया है मैम, को पाकिस्तान बहुत सारा प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि हिंदुस्तान का ये कर दिया, हमने वो प्लेन कर दिया। आईएसआई का एक इंडिया डेस्क इस चीज का आईटी सेल के लिए, जिसका कंटिन्यू एक ही काम है हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा फैलाना। तो मैं ये बोलूं कि हमारे जितने भी वीडियोस थे, जितने भी वो पोस्ट थे, सब फेक थे। खुद वहां के जो टॉप जो लीडर्स थे और जो टॉप पाकिस्तानी जो मीडिया के चैनल के जो हेड हैं, उन्होंने भी फैलाया। लेकिन इधर से भी जवाब दिया गया और एक भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ और सबको फॉल्स पाया गया है। लकी बेज जी, मुझे एक बात बताइए, जब चूंकि आप कमांडो रहे हैं, आपकी भुजाएं फड़कती रही हैं, आप फॉर्मर कमांडो हैं, एनएसजी से जुड़े हुए रहे, देश पर कोई दुश्मन आंख दिखाता है तो आपके मन में क्या चलता है? सर मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई हमारे को एक चीज सिखाया गया है सर, कि कोई हमारा अगर गला दबा दे तो एक बार उसको माफ कर दो। लेकिन हमें यही ये सिखाया, कोई आपकी नाक के ऊपर उंगली रखता है तब हमें चुप नहीं रहना है सर। मतलब सिर्फ मैं हूं या कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी सोल्जर हो, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हो सर, हमारे को सिर्फ एक ऑर्डर्स का वेट है, सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार है। एक ऑर्डर में हिंदुस्तान वो पावर रखता है कि पाकिस्तान को धरती से, उसके नक्शे से गायब करने की। सर ये तो महज एक 20-25 मिनट का अटैक था जिसमें पाकिस्तान का भू स्ट्रक्चर चेंज करके रख दिया सर।